और मतलब बड़ा घमंडी होता है, गंदे काम करता है। बट अगर उसको कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो ये इंसान सबसे पहले उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचे, तो उस इंसान को वो कितनी दुआ मिलती होगी जो जिसकी वो हेल्प करता है किसी भी टर्म में, फाइनेंशियली हो चाहे एनी कोई भी चीज के लिए, मॉनेटरी हेल्प हो। तो ऑब्वियसली जिसको जरूरत होगी हेल्प की और वो पहुंच गया, उसको वो दुआ मिलती है उससे। तो फिर वो कैसे वो करता है रब के आगे, कैसे उसका वो होता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है उसको? अबे, आप अगर किसी ऐसे इंसान को दुआ देते हैं, अब आपने उसको दुआ दे दी, तो जो बंदा नरक में डाला गया वो नीचे चला गया 88 लाख साल की गहराई में। वो नीचे पड़ा हुआ है, मगर उसने किसी की हेल्प करी है, उसने उसको दुआ दी है, तो उसकी दुआ की वजह से वो 88 लाख साल की बजाय 6 माह और ऊपर आ जाता है। 87 लाख साल, 98 हजार साल, 99 हजार साल, 500 ते वो कितने 95 साल तक वो हाले गहराई च पिया है, लेकिन थल्यों 6 महीने की गहराई ओदी उत्ते आ गई। अगर उन्होंने कोई इस तरह दिया 10 20 30 100 150 हजार लख दुआवां मिलिया हुई ने, तो वो 1 लाख साल उत्ते आ गया। थले गहराई तू 1 लाख साल उत्ते आ गया। अगर वो थले वाली गहराई तो 1 लाख साल उत्ते आ भी जाए तो रहा तो फिर भी नरक दे विच ही ना, निकलिया ते ना ना। ਉਹਦੀ ਉਹ दुआ किस काम आई जिस दुआ ने ਉਹਨੂੰ नरक तो ही ना कढ़िया। असल चीज तो नरक से बाहर निकलना है ना। जब आपके ऊपर 87 लाख साल की आग अभी पड़ी है और आप नीचे जमीन से 1 लाख साल की हाइट पे आ गए हैं, जो बेस है उससे ऊपर आ गए हैं, मगर अभी भी आपके ऊपर इतनी है कि आपको 87 लाख साल चाहिए, आपने 1 लाख साल वो ऊपर आ गए। अब भी तो आप चारों तरफ आग में ही है। अगर आपको 5 फुट गहरा भी उस नरक में कर दिया जाए, आपके सर के ऊपर तक आ गए, तो आप चारों तरफ से आग में तो आ गए हैं ना। अब भले से आप 88 लाख साल गहरे हो, तो भले से आप 87 हो, तो भले से आप 85 हो, आग तो आग ही है ना। ये जो दुनिया की आग है, ये आग, और जो ये वॉल्केनो फूटते हैं, उसकी टेम्परेचर और आग में फर्क है ना। जहां पहाड़ पिघल रहे होते हैं, इतनी हीट होती है, वहां पे आप जाकर अगर कोई हंडिया पकाएं, और जो घर में आप गैस जलाते हैं उसके ऊपर आप हंडिया पकाएं, तो दोनों के टेम्परेचर में फर्क है ना। अगर उधर जाके आप देगची रखें, तो वहां तो 1 सेकंड में देगची भी पिघल जाएगी और देगची के अंदर वाली चीज भी पिघल जाएगी। और इधर आप चूल्हे के ऊपर जब ठंडा पानी डाल के उसको देगची को चूल्हे पे रखते हैं, तो 10 मिनट लग जाते हैं पानी को उबलने में, फिर जाके पानी उबलता है। तो हमसे तो ये वाली आग नहीं सही जाती, तो उस नरक की आग अगर इतनी हो कि आपके चारों तरफ वो आग है और आप 87 लाख साल की गहराई पे हैं, नीचे वाला 1 लाख साल आप इसलिए ऊपर आ गए कि आपने 1 लाख बंदों से दुआएं ली हैं, हर बंदे की दुआ से आप 1 साल हाइट पे आ गए, तो फिर भी जैसी 87 लाख साल थले ही पे हैं ना। तो क्या कर लेंगे उनकी दुआओं को, या 1 लाख बंदियां दे कोल दुआ लैके भी असं की कर लिया। घूमन घेरियां तो उत्थे ही खाने हैं। ये फिलोसफी हमारे इन पंडितों की, और हमारे ये जो कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, धर्म की कोई लोड़ नहीं, सिर्फ तुसी बंदे ठीक होवो, या जिन्ने मर्जी ठीक होण, रहणगे नरक दे विच। नरक से तभी बचेंगे जब नरक वाले को मालिक को मानेंगे जानेंगे। जब तक नरक के मालिक को नहीं मानते या जानते, तो फिर नरक के अंदर ही है। नरक की जो दीवारें होएंगी ना साइड पे, वो इतनी ऊंची होएंगी कि अगर आप उस पे चलना शुरू करो तो आपको 70 साल लगते हैं उस दीवार की हाइट पे चढ़ने के लिए। और उसके ऊपर 100-100 मील की लंबी गुर्जें,
लोहे के राड लेके एंजल्स की ड्यूटी है जो उसके ऊपर खड़े होंगे। अगर बंदा नीचे से उबलता हुआ, जैसे आप किसी कड़ाहे में कोई चीज डालते हैं तो उबलते उबलते चीज ऊपर आ जाती है ना, अगर नीचे से दोजखी कोई नरखी उबलता हुआ ऊपर आएगा तो ऊपर से वो सर में गुरज मारेंगे, वो इतनी भारी गुरज होएगी, एक दफा सर में लगेगी तो नीचे लाखों साल तक वो नीचे ही जाता रहेगा, फिर थल्ले जाके उत्ते आएगा, उत्तों फिर गुरज पैगी। अब ये कहता है कि जी मैं ते उत्थे बड़ियां दुआवां लईयां होईयां ने ते बड़ा जनाब मैं ते ओ चंगा काम कीता होया ते मैं ते इंज कीता होया। तुसीं जिन्ना भी काम लै लो, जिन्ने भी चंगे कर लो, चूंकि तुसीं उस नरक दे मालिक नूं मन्निया नहीं है, इस वास्ते नरक दे विच भावें तुसीं 1 फुट गहरे भी रह ना, और तुहानूं अगर ये कहा जावे कि तुसीं ते जनाब 10 करोड़ दुआवां लईयां ने पूरी दुनिया दे उत्ते ते 10 करोड़ दुआवां दी वजह तो तुसीं 87 लाख साल उत्ते आ गए हो ते सिर्फ 1 लाख साल दी गहराई ते पए हो। 1 लाख साल दी गहराई थोड़ी है। काटे मेरे ख्याल च ते ये भी बहुत है। तो मेन थीम यही है कि बगैर रब दे मन्निया जान नहीं छुटनी, बगैर रब दे मन्निया जान नहीं छुटनी। भावें सारी जिंदगी नेकियां करते रहो, सारी जिंदगी चीज़ां वंडते रहो, सारी जिंदगी जनाब दुआवां लेंदे रहो, सारी जिंदगी हेल्प करते रहो, जो मर्जी कर लो, जिन्नी देर तक इन्हां सारियां चीज़ां दा जिन्ने फल देना है, जिन्ने नेक दुआ भी करदे हो तो दुआ कबूल कौन करता है? क्या बंदे दी दुआ आपे जाते वज जांदी बंदे च, खुद लग जाती है? वो दुआ उन्होंने लांदा कौन है? उस दुआ का असर उसकी जिंदगी च पैदा कौन करता है? हम जब कह देते हैं कि रब तुझे आसानियां दे, रब तुझे खुशियां दे, तो ये तो दुआ तो हमने जबान से निकाल दिया, अब उस बंदे के साथ ये दुआ जाके चिमटती कैसे, उसको लगती कैसे, उसका फल आता कैसे? रब के चाहने से आता है ना, रब के करने से आता है ना, या सिर्फ हमारी दुआ फेंकने से वो बंदे को जनाब जाते ही कोई जो है ना वो कोई सोटी है कि जो उसको जाके ठुक जाएगी या लग जाएगी? ये चीजें तो रब ने करनी है ना। तो अब दुआएं आप जितनी भी लें, दुआ का असर और फल तो तेरे तक रब की जात ने आने देना है ना। तो अगर रब को ही नहीं आप मानते, उसको ही नहीं आप जानते, तो आप दुनिया के ऊपर लेते रहें जो आपने लेनी है दुआएं, और जो आपने महिमा चर्चा शोहरत इकट्ठा करना है वो आप करते रहें। आगे जाएंगे तो लितराली मशीन तैयार होएगी, उसमें जाते ही जनाब बंदे को डाल दिया जाएगा। और इतने इतने अजीब अजीब, इतने इतने सख्त सख्त आजाब रब ने उधर रखे हुए हैं कि वो हमारे, अल्लाह माफ करे, अगर ऐसे नहीं कहा गया कि अगर एक दफा एक बंदे को दिखा दिया जाए तो बंदा तो धुआं हो जाए, उस खौफ से ही धुआं हो जाए, जल जाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, इस कदर उसके ऊपर खौफ और कपकपी तारी हुई। एक दफा राजस्थान में एक बच्चा था, उसको हर वक्त फिट्स पड़ते थे, तो उसके बारे में पूछा कि क्या हुआ है, वो बताया गया कि जी उसने ये जो बड़े बड़े ट्राले नहीं होते जिसके ऊपर वो गन्ने वगैरह लोड करके ये फार्मर जो है वो ले जाते हैं, तो उसने एक बच्चे को उस ट्राले के वो जो डबल पहिए होते हैं उसके नीचे बाइक से, ऑटो से गिरते हुए उसका सर नीचे कुचलते हुए देखा था कि ट्राला चलता गया और उसका सर जो है वो रगड़ खाता गया और कुचलता गया, और 4 फुट या 5 फुट के जाने के बाद वो ट्राले के टायर जो थे उसके सर के ऊपर से गुजर गए, सर नीचे बिल्कुल जो है ना वो जमीन के साथ लग गया, सब कुछ उसका भेजा भूजा, हर चीज जो है ना वो टायरों के अंदर मलिया मेट हो गई, और बंदे का सिर्फ दाढ़ी धड़ पड़ा था और ऊपर से वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसने वो सीन आंखों से देखा था। अब जिसने वो कुचलते हुए आंखों से वो सीन देखा है, वो अपने नर्वस सिस्टम पे काबू ही नहीं पा रहा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को शांत कर ले, अपने आप को रिलैक्स कर ले। उसको हर वक्त वो सीन याद आता है और उसके ऊपर फिट्स पड़ते हैं।
अगर सिर्फ दुनिया के ऊपर आप एक ट्राले के नीचे आने वाले इंसान के सर के कुचलने का सीन सिर्फ देख लें तो वो नहीं आपको टिकने देता, तो नरक पूरे का मंजर अगर आप देख लें तो आप हवा होएंगे या नहीं होएंगे, आप धुआं होएंगे या नहीं होएंगे, जहां ऐसे ऐसे अजाब होएंगे कि वैसा अजाब दुनिया में आ ही नहीं सकता। अभी तक आपने कभी किसी को वॉल्केनो में फेंक के देखा है कि वो उबलता कैसे है वहां? जो वॉल्केनो फूट रहे होते हैं, जो हमें सीन दिखाए जाते हैं, कभी किसी जिंदा इंसान को पकड़कर उसके अंदर जरा डालकर देखे ना कि उस पे कैसे बीतती है। और अगर हमें कोई वहां की वीडियो बनाकर दे कि जनाब ये इंसान है और इसको ये वॉल्केनो में फेंका है और फेंकते ही इसका पूरी बॉडी और हर चीज जो है ना वो फट गई है, पिघल गई है और इसकी हड्डियां शडियां सब कुछ इसके अंदर शामिल हो गया, इंसान का पता ही नहीं चला कि इंसान किधर गया। जहां ये लोहे को पिघलाया जाता है, शीशे को पिघलाया जाता है, जिस भट्टी के अंदर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, अगर किसी इंसान को उस भट्टी में डाल दिया जाए 1800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर और वो अंदर डलते ही वो पूरे का पूरा इंसान जो है वो अगर पिघल जाए, उस आग के अंदर जैसे लोहा पिघल रहा है, वो लोहे के अंदर उसकी सारी बॉडी शामिल हो जाए, तो इंसान को कैसा लगेगा वो सीन और मंजर देख के? तो रब ऐसे कह रहा है कि नरक अगर ये देख लें तो ये धुआं हो जाए या अपनी बॉडी पे काबू ना रख सके। उस इतने बड़े नरक के मालिक को कोई नहीं जानता या नहीं पहचानता, और वो ये सिर्फ सोचता है कि जी बस सानू जड़ा है ना चंगे होना चाहिए, बस इस गल दे उत्ते ध्यान देना चाहिए कि साडे कर्म ठीक होण, साडा यह चीज ठीक होवे, अगे चलो, तुहानू इन्ने को लित्तर पैणगे कि तुहाडा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ਇਹ दुनिया के उत्ते दिल नू बहलाने लई ते सैटन नू राजी करने वास्ते गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगे जिसले जाओगे तो पता उदों लगेगा कि जेड़े तुसी एडियां लमियां लमियां डीका मारदे सो ते ये जनाब गल्लां झाड़दे सो कि जी बस सिर्फ कर्म ठीक होने चाहिए ने, ते एवें दुनिया मारदी हैगी है, वो मुल जाके अगे पैणगे कि दुनिया एवें मारदी है या रब सही तरह मारदा है। जय गुरु थैंक यू। जी।